पाकिस्तान के सराइकी गुलकार ज़ीशान रोखड़ी का घर कैसा है? किन किन दोस्तों से मुलाकात करते हैं? पूरा दिन कैसे गुजारते हैं? आइए आपको भी दिखाते हैं। आप ज़ीशान कितना चार्ज करते हैं एक प्रोग्राम के जी चार्ज हम माशाल्लाह ठीक करते हैं, अच्छे करते हैं। ज़ीशान रोखड़ी की प्रॉपर्टी कितनी है? जिम्मेदार माहौल से हैं, ज़मीनें माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। काम करते हैं। और अरिश्मा की वीडियोस काफी वायरल होती हैं, इवन कि कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है कि अरिश्मा जो है वो ज़ीशान रोखड़ी के साथ अनकरीब शादी अनाउंस कर देगी। कैदी नंबर 804 का गाना गाने की आपको सजा मिली? हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने के लिए आए हैं, सराइकी मौसीकी में एक बड़ा नाम है ज़ीशान रोखड़ी। उनके साथ आज उनके घर में मौजूद होंगे, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से जानेंगे, रूटीन की जो उनकी रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि पूरा दिन वो क्या करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, सारी गुफ्तगू ज़ीशान रोखड़ी से जानते हैं जी। कोशिश करेंगे जी। हम नोट कर दी है, अक्सर कहा जाता है कि ज़ीशान रोखड़ी जो है अपने प्रोग्राम्स पर अक्सर 10-15 मिनट जो हैं वो लेट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़ीशान भाई, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मामलात चल रहे हैं आपके? आ जाएं जी। हमारे नाज़रीन ने कहा है कि आज ज़ीशान रोखड़ी के घर पर छापा मारा जाए और पूछा जाए कि ज़ीशान रोखड़ी कर क्या रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल जी, आप छापा आपने हमारा देखे, इसी तरह हम बैठे हुए थे, यहीं पे हम बैठे हुए थे और आपकी बेल आ गई। सही, खैरियत है सब? तो ज़ीशान भाई ये बताइएगा कि रूटीन डे वाइज आप क्या करते हैं, पूरा दिन आपका कैसा गुजरता है? क्योंकि जी म्यूजिक का जब फ्री होते हैं तो म्यूजिक का काम हमारा होता है, ऑडियोज करने, वीडियोस करना। ज़ीशान भाई, आप तो पाकिस्तान के महंगे तरीन सिंगर्स हैं, उनमें आपका शुमार होता है, तो आपने इतना आलीशान घर बनाया है, घर को क्या खुद जो है वो डिज़ाइन किया है या किसी से बस बना बनाया घर परचेज किया है? ये जी माशाल्लाह मेरे बाबा शफाउल्लाह खान रोखड़ी उन्होंने बनाया था। मेरा बिल्कुल ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी मौजूद है, ये बाद में हमने लिया गया। तो बिल्कुल ये मालिक का करम है और जितने तक मेरे मालिक का करम रहे बस। तो ज़ीशान रोखड़ी जो है, बचपन से ही रोखड़ी का नाम ऐड था। सिंगिंग का सफ़र जब शुरू हुआ तो क्या पहले ये उम्मीद थी, तवक्को की जा रही थी ज़ीशान रोखड़ी से खुद कि क्या ज़ीशान रोखड़ी आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा सिंगिंग? हाँ, सबसे पहले जी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ और इसके अलावा ये है कि रोखड़ी जो मेरे साथ है, रोखड़ी मेरे गांव का नाम है जी। मेरे बाबा के नाम के साथ भी शफाउल्लाह खान रोखड़ी लगता था। हमारे गांव का नाम है, हम न्याजी फैमिली से हैं जी। और बस ये होता, किसी को क्या पता होता, ये मालिक का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने एक लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी, तो मालिक का करम हुआ। ज़ीशान रोखड़ी की तालीम कितनी है, लोग जानना चाहते हैं, और लोग ये भी समझना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स गाना गाना चाहता है तो उसके लिए तालीमी मेयार का होना कितना ज़रूरी है? देखिए जी, तालीम का होना कोई शक नहीं है कि बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे पहले तालीम, उसके बाद प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखें, तालीम अपनी कंटिन्यू रखें आप। सही। क्योंकि आप अगर मेरी बात की जाए तो मैं जब इस्लाम आरसीसी कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उस टाइम मैंने बीकॉम वहाँ से हुआ मेरा, फिर उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया और मुझे गलती करना चाहिए था आगे भी आपको। अच्छा, तालीम आपने बीकॉम करने के बाद छोड़ मैंने करते छोड़ दी। तो ज़ीशान रोखड़ी का पहला गाना जब गाया, क्योंकि इंसान जब गाता है तो वो कहा जाता है कि वो बाथरूम सिंगर का लफ्ज़ एक लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे भी ये बड़ी कहानी होती है कि बाथरूम में कोई सुनने वाला नहीं होता, अकेला सुन के बोलता रहता है।
तो ज़ीशान रोकड़ी ने भी कभी बाथरूम में सिंगिंग की? बाथरूम में जी बिल्कुल हर कोई करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आवाज क्योंकि बड़ी इको आ रही होती है, आपको पता है। क्योंकि वो वॉशरूम एक ऐसा बना हुआ होता है कि लोग उसको हमेशा आम जो ये काम करता है गाने वाला या नहीं करता, सारे करते हैं जाके अपना वहाँ पे फन का मुजाहरा करते हैं। लेकिन ये है कि दोस्तों में और सब में बैठते हुए जब गाना गाते थे तो उस वजह से फिर शौक। पहला गाना कौन सा गाया था जिससे आपको लगा कि आपकी आवाज़ में वो गरज है, वो दर्द है, वो प्यार है, वो मोहब्बत है? सिर्फ जी पहला गाना मेरे बाबा के साथ ही था जी। कोई रोही याद करें दी, ढोला वाला तू, और उसके अलावा कुबोस्की दा चोला एक था, बाबा से लगा। तो 2 सॉन्ग मेरे पहले आए थे। पहला सॉन्ग अगर आप गुनगुना कर थोड़ा सा सुना देंगे हमारे व्यूवर्स को। बंगला गोलोसी, बंगला गोलोसी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलोसी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलोसी, ओ कोई रोही याद करेंगी ढोला वल्ला तू नित्हा सनेड़े दे ढोला ला तू। ज़ीशान भाई, इतना दर्द कहा जाता है कि इतना दर्द तभी पैदा होता है जब मोहब्बत में कोई हादसा हुआ हो। कोई आपके साथ भी हादसा हुआ? नहीं जी, अल्लाह रहम रखे, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। किसी के साथ मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत इंसान की बहुत सारे लोगों के साथ होती है, अपने दोस्तों के साथ होती है, अपने घर वालों के साथ होती है, तो उस मोहब्बत। लेकिन वो आप जो जिस तरफ आप जा रहे हैं, दिल लगी, जिस तरफ आप जा रहे हैं वो मुझे बिल्कुल ऐसा मामला तो कोई नहीं है ऐसा। बस तो ज़ीशान भाई ये बताइएगा, आप लोगों के मुताबिक स्कैंडल्स सामने आ जाते हैं। कहा जाता है कि जिसके साथ ज़ीशान रोकड़ी खड़ा होता है तो वो फिर बातें निकल आती हैं कि ज़ीशान रोकड़ी के मामलात कुछ संजीदा हैं या पेचीदा हैं। नहीं, ऐसे कोई नहीं होता। असल में व्यूअरशिप के लिए आप जानते हैं, आप इसी फील्ड से हैं, यूट्यूब पे फिर ऐसी चीज़ें लिख के ऐसी तस्वीरें लगा के और फिर वायरल करते हैं अपने व्यूज़ के लिए, जिससे इनको डॉलर्स आते हैं। तो जब डॉलर्स के लिए वो लोग ये काम करते हैं तो फिर उसका क्या जवाब दिया जाए, वो फिर मैं तो कभी किसी को जवाब ही नहीं देता क्योंकि इसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। रिसेंटली एक मामला बना जिसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पर आपके मुखालफीन ने भी काफ़ी ज़्यादा वो उस चीज़ को जो है वो हाइप पर ले गए और कहा कि स्टेज से ज़ीशान रोकड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो सर वो बिल्कुल जी गुजरांवाला में भी वाक़या हुआ था वहाँ पे, क्योंकि उनकी शायद एनओसी नहीं थी, उनकी इजाज़त नहीं थी उस मामलात में। तो उस मामलात में पुलिस आई और पुलिस ने हमें एफआईआर दी हम पे। उनके भी थे जो वहाँ पे पूरा इंतज़ामिया थी, उनके भी लोग थे, मेरे पे भी एफआईआर दी, मेरे साथ एक और लड़का था उन पे दी। लेकिन पुलिस वालों को फिर वो कुछ आपको बेहतर जानते हैं, सियासी मसले मसाइल चल रहे हैं, कहा जाता तो है क्योंकि हम जब जाते हैं हमें कोई भी किसी की फरमाइश करते हैं, हमने तो गाने उनकी फरमाइश पूरी करनी है। तो मैं अक्सर पीटीआई के भी गाता हूँ, मैं नून के भी गाता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी वाले मेरे दोस्त हैं मैं उनके पास भी जाता हूँ। तो मुझे मेरी सिंगर से कैसा सिंगर ऐसा बंदा होता है कि उसने फरमाइश पूरी करनी होती है, तो मुझे लगता है कि वो सियासी मसले मसाइल भी थे। तो क्या समझते हैं कि सिर्फ कैदी नंबर 804 का गाना गाने की आपको सज़ा मिली? हो सकता है। मैं पहले भी तराने गा चुका हूँ पीटीआई के लिए। सही। मेरे बाबा नून से थे, नून के भी हमारे दोस्त हैं सारे, तो हम उनके लिए जाके कई मामला तो ये होते हैं कि हम शो पे बैठे होते हैं, 2 पार्टियां बैठी होती हैं शादी पे। अच्छा। पीटीआई के भी बैठे हैं, नून के वो आपस में दोस्त हैं। सही। वो आपस में दोस्त हैं। सही। तो एक उनकी फरमाइश पे होता है, अगला फौरन उनका करना पड़ता है, तो वो बड़ा इजी। तो ज़ीशान रोकड़ी, जब ये आपने बताया कि आपके वालिद ने ये घर तमीर करवाया और जब इस घर में आते हैं तो वालिद की याद तो बिल्कुल आती है, याद आती है उनकी। हमेशा वालिद की तो हर किसी को याद आती है। जी जी। तो क्या समझते हैं ज़ीशान भाई, आपका जो ये घर है, इस घर में कितने कमरे हैं और इसको किस तरह डेकोर किया गया है, किस तरह डिज़ाइन किया गया है? बिल्कुल जी, ये आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इस घर का फिर मैं आपको भी दिखा देता हूँ। पाकिस्तान के महंगे तरीन सिंगर के, यानी कि ना सिर्फ
ये लाहौर में 2 घर हैं, बल्कि हर जगह पर, इस्लामाबाद में, मियाँ वाली में, बेशुमार जगहों पर जो है इनकी प्रॉपर्टी है। तो ज़ीशान भाई, एक तो मेन गेट है, मेन गेट के बाद अंदर जो है ये ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम है जी। अच्छा, ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पर दोस्त अहबाब आते होंगे और रौनक मेला जो है वो उसका समा होता है। ये टीवी लॉन्च हमारा बना हुआ है और ये किचन है। अच्छा, ज़ीशान रोकड़ी को खाना बनाने का भी शौक है क्या? कभी बनाया हो, कभी इत्तेफाक हो? नहीं बनाता, मैं सिर्फ जो कभी इस तरह हमारे जो आमलेट? कुक हैं जो बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद वीडियो बनाने के लिए मैं चम्मच वगैरह उसका सेटिंग। ये कमरे हैं। अच्छा, ये रूम्स हैं जी। ये रूम्स हैं। ये हमारा एक छोटा हॉल है, छोटा सा। सही। इसके अलावा तो ज़ीशान ये बताइएगा कि फिर आप, ऊपर है सारा जितना भी है ऊपर सेटिंग है। तो आप ज़ीशान कितना चार्ज करते हैं एक प्रोग्राम के? प्रोग्राम के जी चार्ज हम माशाल्लाह ठीक करते हैं, अच्छे करते हैं, जिससे हमारी, क्योंकि हमारी टीम होती है तकरीबन 40 बंदे हो जाते हैं मुकम्मल टीम में। सारे म्यूजिशियंस, हमारे साउंड जितना भी अमला है, हमारे ड्राइवर हजरात, सही काम वाले। तो टोटल कितना अमला आपके साथ, कितने पे अमला होता है? यानी कि एक अगर आप इवेंट करने जाते हैं तो आपने उनको कितने पैसे देने होते हैं 40 लोगों को? अच्छे देते हैं जिनसे उनका बेहतरीन, और अल्लाह का शुक्र है कि जो महीने में अच्छी ग्रेड वाले, नौकरी वाले जो हैं वो जो कमाते हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक मंथ में ये अपना निज़ाम बनाते हैं, अल्लाह का शुक्र। हर शख्स ने उतार चढ़ाव वाले हालात देखे हैं, क्या ज़ीशान रोकड़ी ने भी कुछ सब्र वाले लम्हात देखे? शुरू से मेरे मालिक का जी बहुत करम रहा है। मेरे बाबा पुलिस में रहे हैं, फिर उसके बाद सिंगर, वो उसी दौरान सिंगर भी, सिंगिंग भी करते थे। हालात अल्लाह ताला ने करम रखा हमेशा से। हम रहे हैं शुरू में, हमारा एक नहर कॉलोनी, एक नाम है मियाँ वाली में नहर कॉलोनी, वहाँ पे हमारा एक क्वार्टर हुआ करता था। वहाँ से रह के फिर हम अपने दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर में बाद में। लेकिन हमने वो वक़्त देखा हुआ है। अल्लाह ताला सबकी बेहतरी करे मेरा मालिक। क्या आप जब उस वक्त को याद करते हैं और आज का ज़ीशान रोकड़ी जब सब्र वाले लम्हात को याद करके कभी कुछ दिल से आवाज़ निकलती हो? सबर जी क्या मोस्ट टाइम भी खुश थे। अच्छा। अल्लाह के शुक्र है खुश थे। बचपन में इंसान की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उससे इंसान खुश होता है। अल्लाह ताला ने जो ख्वाहिशात है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है। मालिक बस लोगों के दिलों में मोहब्बत कायम रखे, रहम रखे हम सब पे, हमारे पाकिस्तान की खैर करे। आमीन। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जिसको देखकर आप बहुत आप दीदा हो जाते हो? तो देखिए जी, कोई एक ऐसा वाकया बताएं। देखिए, सबसे बड़ा वाकया तो हमारे साथ बाबा की डेथ का पेश आया। हमारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फिर याद आती है। ऐसे त्यौहार आते हैं जिन त्यौहार पे उनकी याद हमेशा आती है, तो फिर लाजमी तकलीफ होती है। ज़ीशान रोकड़ी की प्रॉपर्टी कितनी है? प्रॉपर्टी मेरी बस अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। प्रॉपर्टी का सवाल आप गौल कर गए, कितनी प्रॉपर्टी है ज़ीशान? प्रॉपर्टी का नहीं गोल का, प्रॉपर्टी मालिक का। हम जिम्मेदार माहौल से हैं, जिम्मेदारा माहौल से हैं, और ज़मीनें माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। कितनी अभी मैं अपना नहीं बता पाऊंगा ओवरऑल भी, मैं क्योंकि प्रॉपर्टी के और उस मामलात में मैं अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। मेरे 2 बड़े भाई हैं। अच्छा, वो मेरे इमरान रोकड़ी बड़े भाई हैं, एक इल्ताफ़ खान रोकड़ी हैं, मुझसे छोटे ताहिर रोकड़ी हैं। जो 2 मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, वो सारा कुछ उनके सारा कुछ सेटिंग वो खुद करते हैं। अपना जो बैंक बैलेंस है वो तो उसका तो वो भी इख्तियारात मैंने सब बांटे हुए हैं। मैं आज़ाद पंछी हूँ। आज़ाद पंछी हैं, यानी कि पैसों से कोई लगाव नहीं? मेरा इतना ज़्यादा नहीं। पैसे आपने सबसे पहले जब पहला परफॉर्म किया उस वक्त आपने कितना मुआवजा लिया? याद नहीं है सर, लेकिन क्योंकि मैं आया हूँ 2016 में जी, 2016 में या 15-16 में। तो उस टाइम मैंने जो शो किया था तकरीबन मेरे 1-1.5 लाख रुपया लिया होगा मैंने। और वो किस शहर में किया था? वो अपने इलाके में किया था। और कौन सा गाना जो है वो परफॉर्म किया था? गाना उस टाइम हमारा था, जैसे था अच्छा हो यार शाला बख्त बुलंद हो भी। आप गुनगुना कर बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा हो यार
शाला बख्त बुलंद होवी भूले न प्यार, शाला बख्त बुलंद होवी अच्छा यार, शाला बख्त बुलंद होवी। ओ कोई रेल कराची रुक गई, ओ मेरे नां दी रोजी मुक गई। ओ कोई रेल कराची रुक गई, मेरे नां दी रोजी मुक गई। साबिर तेरे शार, जैन तेरे शार, मेरा यार, शाला बख्त बुलंद होई अच्छा यार, शाला बख्त बुलंद होई। माशाल्लाह। तो ज़ीशान, आपने 1 लाख रुपए से शुरू किया, अब आप कितने चार्ज करते हैं? अब ओवरऑल कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, हर माहौल का अलग होता है जी। लेकिन हाईएस्ट की मैं बात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह का, बहुत बड़ा करम है जी। और मैं माशाल्लाह टैक्स पेयर हूँ। कितना टैक्स आप पे अच्छा टैक्स देता हूँ, कितना पाकिस्तान टैक्स के लिए देते अच्छा टैक्स देता हूँ। कोई 2-4 करोड़ रुपया तो देते होंगे या इससे भी ज्यादा? नहीं, मैं तो इतना ज्यादा नहीं देता, कम देता हूँ। और क्या क्या शौक क्या क्या है आपके सुनने में आया है, आप जब सफ़र करते हैं तो आपके आगे पीछे इतना प्रोटोकॉल होता है जितना किसी मिनिस्टर का होता है। क्या गाड़ियों का शौक है आपको? गाड़ियों का शौक है जी मुझे, गाड़ियाँ मैं रखता हूँ। और ये है कि मेरे साथ क्योंकि लड़के अपनी टीम उतनी होती है कि गाड़ियों की मुझे ज़रूरत भी पड़ती है। तो अब कितनी गाड़ियाँ हैं? और हमारे पास जी अब इस टाइम माशाल्लाह से अभी 2 V8 हैं। अच्छा। उसके अलावा जो 2 हैं, 2 फॉर्चूनर हैं, 2 हैं डाले हैं जो रॉको, और उसके अलावा होंडा, वो भी ब्लैक में, सारे ब्लैक में हम। अच्छा, कलर ब्लैक के साथ क्या कोई खास लगाव है या कोई इसके पीछे मकसद है? मेरे बाबा को जी ब्लैक पसंद था, और क्योंकि अक्सर उनकी तस्वीर और भी उनका काले गाना, जोड़े में जो वो है, फिर उनका गाना भी था ना जी, आज काला जोड़ा पास अली फरमाइश थे। जी वो बड़ा मशहूर हुआ था, और वहाँ से जो है फिर वो ब्लैक कलर भी हमारे साथ है। अच्छा, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये ज़ीशान रोखड़ी का जो है ड्राइंग रूम है, और देखें इसको कितने अच्छे और मुनफरद अंदाज के साथ सजाया गया है ताकि दोस्त अहबाब आते रहें, महफिल का समा हो, गुफ्तगू होती रहे, गाने गाए जाएं, म्यूज़िक बनाया जाए, और दोस्त अहबाब जो है यूं ही मोहब्बत जो है वो बखेरते जाएं। तो ज़ीशान रोखड़ी, अभी जो रिसेंटली एक मामला आया अमीर बालाज का, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्ती के ऊपर शक व शुबहात पैदा हो गए। तो क्या समझते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब दोस्तों का इंतखाब करना भी बहुत मुश्किल हो गया है? और सबसे पहले जी अमीर बालाज माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसकी अगली ज़िंदगी खैर करे यार। वो बहुत अच्छा लड़का था माशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान से बाहर लोगों को दुख है। वो मामलात हैं दोस्ती में। अब जो बताया जा रहा है वो तो हम तो देख रहे हैं। अभी जब फाइनल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पता चलेगा CIA क्या है। बिल्कुल। और वो अगर करती है, और उसके अलावा पता चलेगा। लेकिन दोस्तों पे मैं कहता हूँ अच्छे दोस्त होने चाहिए, आपके पुराने दोस्त, अच्छे दोस्त। आपका इंतखाब आपका होता है, इंतखाब आप सोच समझ के। क्या ज़ीशान रोखड़ी आम लोगों की तरह आज़ाद घूम सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ बाबा, क्योंकि मेरे बाबा की जिसमें मैं सफ़र करता हूँ, जी ये मेरे बाबा की गाड़ी थी, ये हमने अपने पास ही रखी हुई है। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं जाने दिया खुद से। अच्छा। 20 नंबर। इस गाड़ी का नंबर जो है 20 है। जी हाँ, और अदरवाइज जो दूसरी गाड़ियां हैं ज़ीशान भाई आपकी, उसका नंबर तो 662 है। हाँ, 662 है। इनमें सिर्फ इसका हमने नंबर नहीं चेंज किया, बाकी सब गाड़ियां जो हैं वो 662 के साथ ही हम चलाते हैं। सही हो गया है। तो इस गाड़ी में जब आप सफर करते हैं तो क्या पुरानी यादें हैं? हाँ, बाबा की याद आती है जी। हम पहले मैं बाबा के साथ भी इसमें सफर करता रहा हूँ। तो अब आए जी ज़ीशान रोखड़ी के साथ उनकी गाड़ी में सफर करते हैं।
गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं, कभी आपने सोचा नहीं, आपका तो रोज़ाना का सफ़र होता है और कभी उकता जाता है इंसान, एग्जॉस्ट हो जाता है और कहता है कि यार ये सफ़र कब ख़त्म होगा? बस ये अब आदत हो गई है। और सफ़र तो रहता है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, हर रोज़ का सफ़र होता है। बस मालिक की खैर रखे माशाल्लाह। आपने कहा है कि ये आपके वालिद की गाड़ी है, ये उनकी निशानी है और ये ज़ीशान रोकड़ी के पास है। तो जब इस गाड़ी में सफ़र करते हैं तो उनकी याद में भी कभी कुछ गुनगुनाया हो, लिखा हो? बाबा को हम सुनते रहते हैं गाड़ी में, उनके सॉन्ग्स वगैरह लगाते हैं, कौन सा उनसे रहनुमाई करते हैं। कौन सा ऐसा गाना है जो सफ़र के दौरान आप उन्हीं की गाड़ी में सुनते हैं, उन्हीं का गाना? उनका गाने तो बहुत सारे जी सुनते हैं, अभी तो इस टाइम पे नहीं माइंड में, लेकिन अच्छा। बहुत सारे सुनते हैं। सही हो गया। तो ज़ीशान बताइएगा कि आने वाले कल के बारे में आपने क्या प्लान किया है, कि क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है इसमें उरूज है, इसमें कोई फॉल्ट्स नहीं है या कुछ खामियां हैं, तो वो कौन सी हैं? माशाल्लाह पाकिस्तान में जो टैलेंट है और दुनिया मानती है इसको, बिल्कुल है, इसमें फ्यूचर है। बस हालात कुछ मईशत के हमारे और कुछ लोग काम इस तरह नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ब्राइट फ्यूचर है जी, इसमें कोई शक नहीं। हमारा फोक, हमारे माशाल्लाह हमारे इलाकाई ज़बानों के जो फोक है जी। गाने जितने भी हैं, फोक जो हमारा चल रहा है, ये माशाल्लाह हर जगह जाता है, हर जगह सुना जाता है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो। कभी पड़ोसी मुल्क से भी आपको ऑफर्स आई हों गानों की? जी हाँ, पंजाब, हमें जो इंडिया का पंजाब है माशाल्लाह सुनता है, उनकी कॉल्स आती हैं, उनके इसके अलावा मैसेजेस मिलते हैं, हमें कमेंट्स मिलते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान और इंडिया में बेहतर तरीके से, इंशाल्लाह ताला तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसे कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप सुनते आपको पता लगता है कि ये वो सिंगर्स हैं जो वाकई पाकिस्तान का नाम जो है हकीकी मायनों में रोशन कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनाब। सजाद अली साहब मुझे पसंद है। अभी जो मौजूद राहत साहब तो आप सब जानते हैं, भगत साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, सर बंदा कह सकते हैं। लेकिन पुरानों से अगर देखे जाए, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए जी, अब्दा परवीन जी हैं, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। हमारे अतौल्ला खान ईसा खैलवी साहब हैं, उनकी सराकी का हमारा एक बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह। आपका एक एंथम आना था 23 मार्च को, वो क्यों डिले हो गया? क्या खराबी पैदा हुई? क्या मसला हुआ? कोई खराबी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। हम बहुत सारे माशाल्लाह राहत साहब हैं। रुकावट क्या पैदा हुई जो 23 रुकावट नहीं, क्योंकि रमज़ान। अच्छा, आप देखिए रमज़ान में वो इस तरह का था कि वो नहीं चाहते, क्योंकि उनका भी एक होता है कि शायद रमज़ान में हम इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते उन मामलात में। सही, तो शायद इस वजह रुक गया। अब ईद पे इंशाल्लाह ताला वो ऐसा कौन सा गाना है जो कि ज़ीशान रोकड़ी खुद अपना गाना सुनना पसंद करता है? मैं रांझना, मेरा और ताहिर भाई का सुनाए। ताहिर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनके साथ था। पतले तंते सजदे तेनू फुल्लां वाला चोला, पतले तंते सजदे तेनू फुल्लां वाला चोला, 100 सालां विच इक जमदा ए तेजिया सोना डोला, मेरा रांझना ओ मेरा रांझना, मेरा रांझना ओ मेरा रांझना। जब आप गाना गाते हैं, आप इस दुनिया से बहुत परे चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किस दुनिया में खो जाते हैं? नहीं जनाब, बस यही है कि लोगों की मोहब्बत उनके लिए करते हैं, कोशिश होती है कि वो उनकी तर्जुमानी कर सकें, जो वो चाह रहे हैं उनके मुताबिक उससे। आपकी पसंदीदा मॉडल कौन सी है? मॉडल बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। दीदार जी बहुत अच्छी हैं, फिज़ा जी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, अरिश्मा हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत काम करते हैं। और अरिश्मा की वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं, इवन कि कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है कि अरिश्मा जो है वो ज़ीशान रोकड़ी के साथ अनकरीब शादी अनाउंस कर देंगे। इस तरह की कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियोस बस वायरल होती हैं। उनका साथ में हमारे सॉन्ग्स आते हैं, वीडियो शूट्स हमारे इकट्ठे होते हैं, उनके साथ मैंने गाना भी गाया अरिश्मा के साथ। दीदार जी और मेरे बड़े वायरल होते हैं जी, फिज़ा के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा काम सारों के साथ। तो इसमें कितनी सदाकत है, ये लोगों की बातें हैं सिर्फ, और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। ये हम जानते हैं, हमें पता है कि वो सारे प्रोफेशनल हैं। ऐसा आप शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल हो चुके, एक अल्लाह की ज़ात ने आपको रहमत से नवाजा, बेटी है छोटी सी, तो क्या समझते हैं शादीशुदा ज़िंदगी और गैर शादीशुदा ज़िंदगी में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? बस ये एक अल्लाह ताला खैर रखे सबकी।
सुन्नत तरीका है, शादी सबको करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आपको तब्दीली ज़रूर आती है। क्या तब्दीली आई बच्चे के आने से भी तब्दीली आती है, आपकी वाइफ के आने से तब्दीली आती है, तो शादी कर लेनी चाहिए। ओ मैनू नंबर मिला दियो यार, मैं ओदे नाल गल करनी, गल्लां कर समय 2-4, मैं ओदे नाल गल करनी। ओ मेरा दुनिया ते कोई सजन ता नहीं, मजबूर जिया इंसाना, तुसा आवन जावन छोड़ दिते, इस गल तू बहु परेशाना। चलो छोड़ दिते ता फिकर न कर, चलो छोड़ दिते ता हुक्म ता कर, तेरी हर गल तू कुर्बाना। खोटा पैसा भी किसे वेले कम आंदा, मैं तावत भी यार इंसाना, मैं ओदे नाल गल करनी। क्या बात है, मैं ओदे नाल गल करनी। ओके जी, घर की तरफ जी। अच्छा ज़ीशान भाई, आपने सोना इतना पहना हुआ है, क्या सोने का शौक रखते हैं या इसके अलावा किसी ने कोई आपको सजेस्ट किया हुआ है? नहीं, शौक सिर्फ बाबा पहना करते थे। बाबा के अक्सर उन्हीं की वो सामान होता है, उन्हीं की चीज़ें होती हैं जो मैं पहनता हूँ, उन्हीं की याद में से। नाज़रीन, ज़ीशान रोखड़ी हमारे साथ मौजूद थे। इनका सारा लाइफस्टाइल भी देखा, गाड़ियों का शौक, सोने का शौक। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोने से बढ़ के जो है डायमंड यानी कि दोस्तों का भी ज़ीशान रोखड़ी जो है वो शौक रखते हैं। इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, किस तरह ये रूटीन की जो लाइफ है वो गुजारते हैं, अपने फैंस को किस तरह टैकल करते हैं, फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।